जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सबका। आज मैं आपको मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 10th के बोर्ड का पेपर है कल। तो हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्टार्ट करने हैं, जो कि ऑब्वियस बात है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पूरा पेपर 1-3 घंटे में ही सॉल्व करना है। तो आपको टाइम प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव आपको आते हैं, जिनके डायरेक्ट आंसर्स आपको आते हैं, या फिर आप एक स्टेप में सॉल्व करके निकाल सकते हैं, उनको आप पहले कर लें। जो थोड़े से लेंदी ऑब्जेक्टिव है, कन्फ्यूजिंग है, उनको छोड़ दें। छोड़ने का मतलब है उनके लिए जगह छोड़ दें, आप उनको बाद में अटेम्प्ट करें। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ जाएं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएं। फिर आप 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, और इसी तरीके से आप आगे पेपर को फॉलो ऑन करते जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है अलग से बताने के लिए। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी चाहिए आपको, कि आपको स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन जो है वो लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़, उसकी कैलकुलेशन बहुत आराम आराम से करनी चाहिए, वरना आप स्टैटिस्टिक्स में उलझ गए तो आपके बाकी क्वेश्चंस का टाइम बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा और आप जल्दबाजी में उसमें गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही स्लोली स्लोली और मैनेजमेंट के हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, 1.5 घंटे में आपके लगभग आधे से ज़्यादा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, तभी आप बाकी, क्योंकि बाद के क्वेश्चन क्या होते हैं, लेंदी होते हैं। तो आप ये मत सोचना कि मैंने बहुत ज़्यादा पेपर सॉल्व कर लिया है। नहीं, लास्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, जो 4 नंबर के और 3 नंबर के कुछ चैप्टर्स के हैं, वो बहुत लेंदी होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो आप कम से कम उनको 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम आपको देना पड़ेगा, गिनती के 4 क्वेश्चंस को, 5 को। तो आप इस तरीके से मैथमेटिक्स के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास टाइम बचता है, या आप बिल्कुल लास्ट के 5-10 मिनट में अपने चैप्टर पेपर को कंक्लूड करें कि आपने कितना करा, क्या नहीं करा, कुछ छोड़ा है कैसे। और जो आपके ऑब्जेक्टिव, अगर आप शुरू में कुछ छोड़ते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप उनको लास्ट के 5 मिनट में जैसे फटाफट आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको क्या है कि टाइम आप वैसे भी आपको आ नहीं रहा था, तभी आपने छोड़ा था। ठीक है, तो अब आप जितना अपना लॉजिक वगैरह जैसे लगा सकते हैं वो जल्दी से लगाएं और उसको अटेम्प्ट करके आएँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आप यही पैटर्न फॉलो करेंगे और गलतियाँ करने से बचेंगे। कैलकुलेशन बहुत स्लो स्लो करें, स्लो मतलब कि शांत दिमाग से करें। करना वैसे स्पीड में ही है, लेकिन शांत दिमाग होना चाहिए। आपको कन्फ्यूजन्स वगैरह ज़्यादा नहीं करना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन सही जाए, टाइम बचे और आप सारे आंसर्स सही करके आएँ। ठीक है, तो मेरी बहुत सारी विशेज़ है आपके साथ, आप अच्छे से पेपर दें और बहुत ही प्रॉपर पेपर दे के आएंगे। मेरी तरफ से आप सबको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।